बोर्ड में हमेशा पूछता है, एक पूछेगा 5 नंबर में और बाकी बात पूछेगा 2 नंबर और 1 नंबर में। तो देखिए इसमें याद रखना होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा। किसको बोलना है? और एकदम बारीकी से कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर से है, कहाँ पर के है, इस सब चीज को मिलाइएगा, समझ गए ना? तब आएगा आंसर। देखिए 5 के तीसरा सोल्व कर रहे हैं, 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है? कहता एक संख्या, क्या लिखा हुआ है? दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अब यहाँ पे आ गया है कि 2 को संख्या की बात है, नहीं आया? 2 संख्या की बात है एवं उनका योगफल 16 है। 16 तो संख्या निकालें। क्या निकालना है? देखिए सबसे पहले मानेंगे कि माना कि, ठीक है, 2 संख्या की नहीं बात है। तो एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y, ठीक है? एक संख्या, ठीक है मुनीत? x और दूसरी क्या मानेंगे? दूसरी संख्या y। पहले बताइएगा सतीश कुमार दोनों विक्रम कुमार, इसे समझ में आ रहा है? यहाँ तक कर लेते हैं, x और y मान लेते हैं। मान कि मानने में कोई कठिनाई भी क्या है? x और y मानने को दिक्कत होना चाहिए। तो हो गया a ओके x, a ओके y, मान लिए? अब चलना, हम यहाँ तक आ गए 2 संख्या के बारे में। अब यहाँ एक संख्या दूसरका का 3 गुनी। एक संख्या दूसरका का 3 गुनी। तो एक संख्या कौन है? देखो एक संख्या यानी एक संख्या दूसरी के 3 गुनी। 3 गुनी, देखो 3y, क्लियर हो गया? फिर हम 1 नंबर कर देंगे, रुक गया। अब चलेंगे एवं उनका जोगफल यानी 1 से प्लस के y बराबर 16, 2 नंबर, क्लियर है? अब देखो जब x के मान निकल जाता है तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि x का मान निकले तो x के मान दूसरका में रख दो तो अपने आप आंसर निकल जाए। देखो x बराबर निकल है, x के मान समीकरण 2 में देने पर, ठीक है मुनी? आप देखिए यहाँ x प्लस के y इक्वल टू में 16, तो x के मान कितना देंगे? अब प्लस के y इक्वल टू में 16, तो बोलो मुनी जाति वाला मैथ? 3 लड्डू और 1 लड्डू, 4 y न हो गया जी। 4 y इक्वल टू में 16, इसे ही कटेगा। y का मान कितना ले लाए? 4, y का मान निकल गया 4। अब चलिए y का मान जब निकल गया तो x यहाँ रख देखते हैं। y का मान 1 में देने पर, देखिए ये क्या है जी? देखो x बराबर 3y है, कितना है? तो 3 गुना के 4 ना था? 4, तो x बराबर हो जाएगा 12। देखो x क्या माने है? पहली संख्या, यानी एक संख्या आपका है 12, कितना मुने? हमने आपको बताया था कि जब आपके पास आंसर की व्यवस्था नहीं है तो आप उसी को रखिए, क्वेश्चन पर अपने आप आ जाएगा। देखिए कहता है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी। एक संख्या दूसरी के 3 गुनी। बताओ मुनि, एक संख्या है दूसरी है ये, तो क्या इसका 3 गुना है ना? ये 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 के बाद 3 गुना हो ना गया? एकदम पक्का 3 गुना है मैया। फिर कहता है कि उन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 16। तो मुनि जोड़ने पर कितना आता है? 12 और 4 16 होता है। कि कोई दिक्कत होता है? नहीं सर। माने कोई दिक्कत है ना किसी को? पूरा कंप्लीट है ना? यहाँ तक आपका मैथ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 के 1, ठीक है। आइएगा, पहले समझना होगा ढंग से। यदि किसी भिन्न के हर में, आराम आराम से, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर हर और अंश की बात आती है, उसको भिन्न कहते हैं। याद रखेंगे। उस लड़की जरा मार तो,
पूरा कमा रही है, कितना रात भर कमाई है। देखिए, जब किसी भिन्न की बात आ जाए, यानी अंश और हर की बात आ जाए, तो समझ जाओ ना कि ये भिन्न है। और भिन्न में एक अंश और एक हर होता है। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है ना जी। तो आइए हम मानते हैं कि माना कि, ठीक है, भिन्न का, ठीक है, अंश बराबर x और हर बराबर y। तो मुनि भिन्न कैसे लिखाता है? भिन्न लिखाता अंश बटा के हर बराबर के x बटा के y। देखिए, अब आप जो क्रिया करिएगा उस पर गौर करना होगा, इसी पर फोकस करना होगा, यही तुम्हारा भिन्न है। अब आइए, यदि किसी भिन्न के, भिन्न एकरा में कि एकरा में, इसमें, यदि किसी भिन्न के, यानी प्रश्न चलना, प्रश्न से भिन्न के हर में ना, यानी x बटा y है, तो भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया तो वह 1/2 बराबर 1/2 एक नंबर न, तो यार सोल्व कर ले, इतना हो जाता है। हो गया? बुझ गए? नहीं, एरा आओ अगले चलो, एरा सोल्व करेंगे इसे। इस जगह ने तो जगह 2x, और इस जगह ने तो y + 1। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? y को लाने 2x और माइनस के y बराबर के 1, इरा हम एक नंबर कर देंगे। क्या कोई दिक्कत? समझ में आया? किसी कोई परेशानी है? नहीं। अब हमको ये देखना है हम कहाँ तक बढ़ गए, यहाँ तक बढ़ गए हैं। अब यहाँ के बाद आगे बढ़ेंगे, और क्या लिखा है? अंश में और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। फिर भिन्न को लिखेंगे ना, तुम्हारा भिन्न है x बटा के y ले दिए हैं, लिखता अंश से, कहाँ से? अंश तो मेरा x है जी, घटाने की बात है 2 जी, तो कितना हो जाएगा जी? 1/3। देखो, हम बहुत बड़ा विधाता नहीं है, बशर्ते करते हैं क्या, एकदम एक एक चीज को पढ़ते जाते हैं, और पढ़ के चलते एकदम स्टेप बाय स्टेप। और आप लोग बच्चे हैं, एक बार पढ़ लिए या तो कितना बच्चा पढ़ो नहीं करता होगा, अनथाई बनाने की कोशिश करता होगा। यही परेशानियां होती है आप लोग सामने कि आंसर आता है नहीं, बनता ही नहीं है। एक एक चीज को पढ़िए, जैसे कहेगा वैसे ही काम करिए, तब न आंसर आएगा। समझ गए ना? और इसको जरा सोल्व करिए, क्या ई जाएगा इधर? तो कितने हो जाएंगे? 3x माइनस के 3 दूनी के 6 में y, इधर ला सकते हैं इसको, 3x माइनस के y है, अच्छा y और नेगेटिव उल्टा, अच्छा एरा 2 नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत? देख लीजिए, क्या हम अब इन दोनों को हम आराम से देख सकते हैं? इसको देखने पर आपने क्या देखा कि y या y दोनों सेम है। x में मामला गड़बड़ है, एगो 2 x है और एगो 3 x है, तो हम x के कहा ला काम करें? लुप्तीकरण कहता है कि 2 गुम से कोई एगो के बराबर रहना चाहिए, 2 गुम से कोई एगो। सुन रही है? समझ भी रही है? कोई दिक्कत तुमको रे? प्यारे बच्चे, इधर से पीछे वाले वो लोग को, कोना वाले भाई लोग, ठीक, बहुत अच्छा। आप यहाँ देखिए बाई को, यहाँ देखिए बाई को, दोनों बाई सेम है। और चिन्ह जरा देख लिया किनर, सेम है। याद रखिएगा, जब चिन्ह सेम हो जाता है तो क्या होता है, और जब चिन्ह होता है उल्टा जुटता है, तो इसमें क्या होंगे? घटेगा। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से? कोई दिक्कत? किसी को? नहीं। आइए, 1 कहाँ है? ये है 2x माइनस के y = 1। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अब यहाँ देखिए 3x माइनस y = 6। क्या कोई दिक्कत है बाबू? अच्छा, हम आ रहे हैं, रुक जाइएगा। आप देखिएगा
क्या करना मुनीत? प्लस के उल्टा क्या हो जाएंगे? और हो जाएगा। ये का कटेगा? ये नहीं कटेगा, तब तो ए कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा। आया देखो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? 3 है ना, आई 2 है तो कितना आएगा? माइनस के x आएगा। और यहाँ मुनि लोग माइनस के 5। अच्छा मुनि, क्या आप देख रहे हैं कुछ हो? माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए x का मान लुप्तीकरण कहता है कि जब a के वैल्यू निकल जाता है दूसरा का निकालने के लिए 1 या 2 कहीं भी रख दो तो आंसर बोलो। x के मान कहाँ रख दें? 1 में देने पर 1 में 1 कहाँ है? ये 2x माइनस के तो x क्या है? 5 ना जी। तो 2 गुना के 5 और माइनस के 22 बराबर 1। बोलिएगा 5 दूनी के तो 10 प्लस में ना है तो ए ने जा क्या हो जाएगा? माइनस के 22 इक्वल टू 1 माइनस के 10 क्या? तो माइनस है ना जी। तब 10 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 9, लेकिन चिन्ह हो जाएगा माइनस का। नहीं, अब माइनस माइनस खत्म तो 22 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। 22 आ गया है 9 और x कितना आ गया है? अब आइएगा, हमको तो कहता है क्वेश्चन कि यदि किसी भिन्न के, तो यहाँ पर क्या कहता है? भिन्न ज्ञात करिए। क्या निकालिए? भिन्न। यहाँ लिख देंगे भिन्न बराबर, बताओ भिन्न में अंश ना ऊपर, देखो भिन्न ये अंश ऊपर, अंश कौन है? x ऊपर है, x में 5 है ना मुनि? कितना है x में? 5 है जी। और 22 होता है नीचे, तो 22 में कितना लाया है? अब इतना आ गया। अब रुक जाइए, हमने आंसर सही लाया है या गलती लाया है? ठीक है, तो हर चीज का एकदम रास्ता साफ है बना हुआ। ऐसा नहीं हमारे पास आंसर नहीं है, हम बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको हमने बार बार बोला है, जब 5 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का अनगिनती क्वेश्चन रहता है, पूछता है आंसर सही है कि गलती है, जांच करेंगे। तो अब आइए, ये तो भी निकल गया। अब यहाँ ये क्वेश्चन पर कहता है ना, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए, कितना जोड़ना है? 1। बोलो हर में ना जी, हर में जोड़ो 1 तो कितना हो जाएगा? तो कटेगा 10 तो कितना हो जाएगा? 2। यानी 1/2। तो क्या कहता है? जोड़ने पर 1/2 हो जाता है। सही आंसर। फिर कहता है अंश में से 2 घटा दिया जाए। बोलो अंश कितना है जी? 2 घटाइए जी, 3। तो कितना बच गया? ये 3 ना, 3 तो 3 से 9 कटेगा कितना बार में? तो 1/3 हो जाएगा। क्या मैथ के अंदर सही है ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं? मानी कि सब कोई समझ में रखा नहीं? चलिए अब आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन के नाम है, टीचर का है जी, देखिए। हाँ 2 है। यदि किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर, यदि किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है, किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है। बस यही तो कहानी कर रहा है। चलिए आइए, 6 के कितना है? 2 ना आंसर। ठीक है, आइए तो हम डायरेक्ट मानते हैं, अंश और हर नहीं मानेंगे अब, क्योंकि आपको सिखा दिया हमने अंश और हर। भिन्न की जब बात होती है तो डायरेक्ट लिख दीजिए x/22। कोई दिक्कत? बोलिए आप लोग है? अगर भिन्न की बात है तो डायरेक्ट अगर हम मान लें x/22 तो कोई दिक्कत हो जाएगा कि भिन्न के अंश माने हर माने? अरे वो तो सीखे गए, यहाँ ले लिखवाए हैं, देखो अंश और हर दोनों मान गए। चलिए माना कि ठीक है, भिन्न का ना भिन्न लिखते डायरेक्ट, माना कि भिन्न x/22 है। शॉर्ट हो गया दम? क्योंकि इसको मानते तब नहीं था लिखते, तो डायरेक्ट हमने इसी को लिख दिया। कोई दिक्कत? जैसे यही मैथ है तो बताइए इसमें अंश कौन हो गया?
हर कौन हो गया? अब अंश और हर जब समझ में आया है तो कंडीशन जैसे जैसे फॉलो करेगा ना उसी काम करना होगा आपको। आइए पहला कहता यदि किसी भिन्न के अंश के साथ प्रश्न से, ठीक है, अंश के साथ ना, यानी x बटा के बाई अंश के साथ जोड़ना है 1, तब कहता है कि उसका मान 1 हो जाता है। इसका मान 1 हो जाता है। ला ये ई वाला एन आई वाला x प्लस 1 बराबर के बाई, तो लुप्तीकरण से भी निकल जाएगा और प्रतिस्थापन से भी निकल जाएगा, क्योंकि बाई का मान है। चलो ले लाते हैं x और माइनस हो जाएगा ना बाई बराबर के -1, 1 नंबर। कोई दिक्कत है? बोलिए। अब बजेगा, हम यहाँ तक आ गए ना। जब अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जाता है, x बटा बाई, फिर लिखेंगे अंश में से कितना घटाना है? 1, और हर में क्या जोड़ना है? 2, तो कितना होता है? 1 बटा 3, बस 3 है, 3 है ना। अब आइए इस जगह है ना, तो 3x माइनस के 3 बराबर के बाई और प्लस के 2, 3x माइनस के बाई बराबर 2, नेगेटिव के उल्टा 3 2 5। अब इसको कहिए 2 नंबर। अब रुक जाइएगा, यहाँ बाई दोनों सेम है, दोनों का चिन्ह भी देखिए मान से है, तो क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण, कोई दिक्कत? 1 क्या है? x माइनस के बाई, और 2 क्या है? घटाना है, तो प्लस के उल्टा इसे खत्म हो गया मोनी। x माइनस के 2x माइनस के 6, तब बताओ इसे ही कटेगा जी। x के बाहर वैल्यू कितना गया? 3। अब आइए x का मान यहाँ रख दो, ठीक है। x का मान 1 में देने पर देखो यहाँ लिख ले बाई इजकल टू x प्लस के 1 ना लिख ले है, लिख ले। तो x की वैल्यू कितना था? अब बाई 1 कितना? 1 है ना, कितना गया? 4। अब हमको लिखना था भिन्न। क्या लिखना था? देखो भिन्न लिखा है, भिन्न लिखा हुआ, भिन्न बराबर 3/4। भिन्न में ऊपर कौन है? अंश का वैल्यू क्या है? अंश है x, तो x का वैल्यू कितना है? हर कितना है? 4, ठीक है। अब रुक जाइएगा, मेरा आंसर सही है या गलती है, जांच करना है। जांच करेंगे कैसे? गौर करेंगे। एक संख्या क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ा जाए, देखो भिन्न है ये, अंश है ये, अंश में कहता है 1 जोड़ने के लिए, तो बोलो कितना हो जाएगा ये? 4 में 4 से भाग रहे हैं, कटेगा ना, तो पूरा कट के आ जाएगा 1। तो सही बात है कि 1 आ जाता है। यदि उसका किंतु जब अंश में से 1 घटाते हैं तो बोलो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर 2 हो गया। अब फिर कहता है कि हर में 2 जोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 जोड़ना है, तो ये 6 हो गया। और ऊपर था 2 और नीचे हो गया 6, तो 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो हो जाएगा 1 बटा के 3। कोई दिक्कत? मन के एकदम रास्ता सही है, मेरा आंसर भी सही है। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं सर। राफिया परवीन बोलो। हाँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैया अंशका जी, अंशका तुम है ना? नाम का अंशका कौन है? नहीं आई है। हाँ सर बोलो भाई, खराब कोई तो बोरा के लिए प्रॉब्लम है। ज्योति जी, सोनाली पासवान, कोई दिक्कत? और कोई बच्चियां जिसको समस्या है बोल सकते हैं।